भी वीएचपी के जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आचार्य लोकेश मुनि जी भी जुड़े हुए हैं, जुनैद हैरिस साहब भी जुड़े हुए हैं, कलीमुल हाफिज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं सचवाला जी से बात करूंगा और फ्रेम में मैं और सचवाला जी ही रहेंगे। सचवाला जी एक स्कॉलर हैं और समय समय पर कई मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं। यूट्यूब पर काफी चर्चित है, उनकी टिप्पणियां इस्लाम के बारे में काफी वायरल है। अब उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जमीयत के इस पूरे मसले को उन्होंने कैसे देखा और कैसे वो इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये उनके विचार हैं जो भी वो यहां पर रखेंगे। मैं सबसे पहले सचवाला जी आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप ये बताइए कि वहां पर कहा गया कि ओम और अल्लाह दोनों एक है, जिस तरह से उनके बीच में एक समानता ड्रॉ करने की कोशिश की गई या दोनों को एक बताया अरशद मदनी जी ने। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यानी यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिला। मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने यानी मुताला किया, जितनी मैंने स्टडी की, कहीं भी मुझे नहीं लगा कि अल्लाह और ईश्वर या अल्लाह और ओम एक हैं, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के स्कॉलर, भारत के उलमा कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 31 साल 31 ईयर्स मैं अरब कंट्रीज में मैंने गुजारे हैं। अरब कंट्रीज में मैं अरबों के साथ रहा हूं। मैंने अरबों के साथ अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। मैं अरबी उनके साथ बोलता था, उनके साथ मेरा जो रहन सहन था। तो मैंने कभी भी किसी अरब को ये कहते हुए नहीं सुना कि ओम या ईश्वर और अल्लाह एक हैं, ऐसा कभी कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के जो उलमा हैं वो कहते हैं, और ये कहना उनकी मजबूरी हो गया है आज की तारीख में। क्योंकि देखें, इस तरह की बातें कहना कि ओम और अल्लाह एक हैं या ईश्वर और अल्लाह एक हैं, और जिसे मनुष्य कहा गया है और वो आदम वो एक हैं, ये सारी बातें अब चूंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं रहा, तो ये बौखलाहट का शिकार हैं। ये अंदर से इतने खोखलेपन का शिकार हो गए हैं कि इनके पास मुद्दा कुछ नहीं रहा। तो इस तरह की बातें कहकर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखें, आज की तारीख में एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम भारत में बहुत बड़ी तादाद में एक भूचाल मतलब बपा कर दिए हैं। एक जलजला सा आ गया है, एक सुनामी सी आ गई है एक्स मुस्लिम की भारत में। इस वजह से अब ये उलमा अपने मदरसों में, अपने जामियात में जब एक्स मुस्लिम के बारे में सुनते हैं तो वो अंदर से बौखलाहट का शिकार हैं, बेबसी के आलम में हैं। इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं हमारे ये जो अरशद मदनी है, असाद मदनी साहब हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ओम या ईश्वर और अल्लाह एक है तो चलें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो ये शुरुआत वो अपने जामिया, अपने मदरसे से करें, अपनी मस्जिदों से करें। भाई, जहां जहां इनकी किताबों में अल्लाह लिखा है, जहां जहां इनकी किताबों में अल्लाह लिखा है, वो अल्लाह को काटें, क्योंकि अल्लाह तो अरबी है ना। और आप लोग इस धरती के रहने वाले हैं, आप लोग इस मिट्टी से आपका संबंध है। तो इस मिट्टी से संबंध जुड़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो अल्लाह को हटाकर ओम को अपनाना चाहते हैं, अगर ईश्वर को अपनाना चाहते हैं, तो मैं भी इसका स्वागत करूंगा। मैं ये अरशद मदनी साहब और असाद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब का साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर वो अपनी मस्जिदों में यानी जब वो खुतबा देंगे तो उसमें जहां जहां अल्लाह का शब्द आएगा, उस अल्लाह के शब्द को हटा दो, मिटा दो। ठीक है, ये आपका विचार। मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर, और मैं सबसे पहले एक सवाल जानने की कोशिश करता हूं कि मैंने आपके कई वीडियोस YouTube पर भी देखे हैं, कई बार मैंने आपकी आवाजें सुनी है, लेकिन आज तक आपका चेहरा नहीं देखा सचवाला साहब, और यहां पर भी आप चेहरा छिपा कर बैठे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये इस्लाम रहमत का दीन है। इस्लाम मर्सीफुल दीन है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो ये इस्लाम की करामात है, इस्लाम की करिश्मा है
کہ اسلام کو ماننا چھوڑ دینے والا اب وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، کیونکہ اسلام کے ماننے والے پھر اس کو باقی نہیں رکھتے. کیونکہ دیکھیں اسلام میں یہ بات ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس کسی نے اپنے دین کو، اپنے دھرم کو، اپنے ریلیجن کو بدل دیا اس کو قتل کر دو، قتل کر دو. تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کے ماننے والے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب وہ اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں. یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کی جو ہے کرامات ہے، اسلام کی سوغات. ٹھیک ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی دھرتی اسلام کی ہے، یہ محمود مدنی صاحب نے کہا. ارشد مندی اس سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ سب سے پہلے جو آواز آئی تھی دنیا میں وہ کلمہ کی تھی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ اسے، ان دونوں بیانوں کو سچ مانتے ہیں؟ نہیں، سچ ماننے، میرے ماننے میں نہیں ماننے سے کیا ہوگا بھائی، یہ خود سچ نہیں مانتے. اگر یہ سچ ہوتا تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام ان کے اپنے انوسار آیا ہے کہاں سے، جسے آج ہم اسلام سمجھتے ہیں، وہ ہے عرب سے آیا. ظاہر بات ہے عرب میں تو ایسی بات کوئی نہیں کہتا. ان سے زیادہ ٹائم زندگی کا میں نے عرب میں گزارا ہے، کبھی میں نے یعنی کسی سے نہیں سنا کہ جو ہے آدم یہ جو ہے ہندوستان میں، بھارت میں آئے تھے، ایسا میں نے کہیں نہیں سنا. دیکھیں یہ زندگی کے اور دوسرے معاملات میں تو جو ہے قرآن اور حدیث کا ریفرنس چاہیں گے، لیکن میں ہمارے یہ مدنی صاحبان سے یہ جو ہے یہ سوال کروں گا کہ وہ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں، کیا اس کلیم کی بیس پر جو ہے ان کے پاس کوئی قرآن کا پروف ہے، کوئی آتھینٹک حدیثوں کا پروف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سرے سے یہ معاملہ زیرو ہے. یعنی یہ بات جو اس طرح کے ڈنکے کے چوٹ پر کہہ رہے ہیں، ارے بھائی اس کے قرآن کی کوئی ایک بھی آیت جو ہے وہ اپنے ان کے فیور میں نہیں ہے، اور کوئی بھی ایک بھی آتھینٹک حدیث اس کے فیور میں نہیں ہے. تو دیکھیں اتنی بڑی بات کہہ دینا، اور وہ بھی اتنے بڑے منچ پر جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اتنے غیر ذمہ دار ہیں ہمارے بھارت کے علماء، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. جی ہاں، سچ والا جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی. ہم باقی پینل کے پاس جائیں گے، آچاریہ لوکیش منی جی کے پاس بھی جائیں گے، لیکن میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا سچ والا جی نے جو وچار رکھے یہ ان کے خود کے وچار ہے، چینل اس سے سہمت نہیں ہے، یہ ان کے خود کے وچار ہیں. ہمارا کام لوگوں کے وچاروں کو جنتا کے سامنے رکھنا ہے، اور وہی میں کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ سے بات چیت کا. بحث کھولتا ہوں آچاریہ لوکیش منی